अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात का इबादत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था ईमानियात, अलिफ और बे है इबादत। यानी पहला ईमानियात और इबादत जो टॉपिक है, अलिफ पार्ट उसका हमने पढ़ लिया है ईमानियात। बेटा उस लेसन को पूरे को आपने याद करना है क्योंकि पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे लेसन में से हैं। अब आगे है रोज़ा इबादत, यानी पहला टॉपिक इबादत में से रोज़ा है। रोज़ा फजीलत और माशरती असरात। रोज़े की क्या फजीलत है, माशरे पे इसके क्या असरात होते हैं, हमें रोज़ा किस तरह से रखना चाहिए, अल्लाह ताला ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया है, तमाम गर्ज़-ओ-गायत इसमें मौजूद है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन भी यही है कि रोज़े का मफ़हूम बयान करें। तो देखते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं रोज़े का मफ़हूम क्या है। रोज़ा अरकान इस्लाम में से अहम रुकन है, इसलिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सौम या सयाम का इस्तेमाल हुआ है। यानी अरकान इस्लाम जो अल्लाह ताला ने इस्लाम के अरकान जिनको बुनियल इस्लाम वल खम्स शहादत इन कहा है, उसमें से रोज़ा अहम इबादत है। रोज़ा क्या है, इसके लिए कुरान और हदीस में सौम या सयाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी हैं रुक जाने या बच जाने के हैं। यानी वो चीज़ें जो हमारे लिए आम जिंदगी में हलाल हैं, दिन रात में हलाल हैं, लेकिन रोज़े की हालत में उन चीज़ों से बच जाना, यानी खाने पीने से बच जाना जो है और उनसे परहेज़ करना, ये बच जाना जो है इसको कहते हैं रोज़ा। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ ख्वाहिशात से रुक जाता है। यानी देखिए हमारे लिए खाना पीना, फ्रूट, हर चीज़, पानी, हर चीज़ हमारे लिए हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में इनसे बच जाना, रुक जाना, इसको शरई इस्तिलाह में रोज़ा कहते हैं। यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल की हैं, लेकिन साल में एक महीना हमारे लिए ऐसा बनाया है जिसमें हम एक महीने में दिन के टाइम इन चीज़ों से अल्लाह के अहकामात को मानते हुए, अल्लाह के अहकामात को मानकर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हुए अगर बच जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सौम, रोज़ा। सौम यानी रोज़ा उसको कहा जाता है। यानी रोज़ा रखना क्या है, अल्लाह के अहकाम को मानते हुए हलाल चीज़ों को भी वक़्त जो एक मुकर्रर किया गया है उनसे बचना, उसमें बचना रोज़ा कहलाता है। रोज़े की फ़जीलत, रोज़े की फ़जीलत क्या है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रोज़े की फ़जीलत। इस्लामी इबादत में रोज़े के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यानी एक फ़जीलत नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दाखला रमज़ानु, जब रमज़ान दाखिल हो जाता है, फुतिहत अब्वाबुल जन्नती, तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। फिर देखें, इज़ा दाखला रमज़ानु, जब रमज़ान दाखिल होता है, फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिकत अब्वाब जहन्नम, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान में अल्लाह ताला क्या करते हैं, सबसे पहला इनाम जो मुसलमानों के लिए है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद दूसरा इनाम क्या है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यानी ये महीना रहमतों और फजीलतों का महीना है। और फिर उसके बाद क्या है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। बहसीयत इंसान हम कोशिश करते हैं नेक काम करने की, लेकिन चूंकि शैतान ने भी अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी कि अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत देना, मैं तेरे बंदों को सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करूँगा, कभी उनकी दाईं तरफ से आऊँगा, कभी बाईं तरफ से आऊँगा, कभी आगे से आऊँगा, कभी पीछे से आऊँगा। यानी अल्लाह ने से शैतान ने जब ये मोहलत मांगी थी तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी थी, और अल्लाह ताला ने कहा था, जाओ, जो तेरे बंदे हैं वो तेरी बात मानेंगे, जो मेरे बंदे हैं वो मेरी बात मानेंगे। और अल्लाह ताला अपने अहकामात की पैरवी करने का हुक्म जब देते हैं, और अगर हम रोज़ा रख लेते हैं तो अल्लाह ताला ने चूँकि इस महीने में शयातीन को जकड़ दिया होता है और अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, लिहाजा हम बड़ी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, नेक काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी नीयत हो। यानी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हम रखना चाहें तो जब रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं,
شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلتیں جب اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے انتظامات کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ انسان کے لیے شمار کرنا مشکل ہے۔ ارشاد نبوی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے، ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کس نیت سے کیا گیا ہے، 700 گنا تک اس کا اجر چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، جیسے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی جو نیک بھی ہم کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر قسم کے نیک اعمال کا اجر لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ تمام اعمال وہ لکھتے ہیں، لیکن ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا ہوا ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر خود دوں گا، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اس کا اجر بے حساب ہے، بشرطے کہ ہم خالص مسلمان بن کر اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے صحیح طور پر روزہ رکھیں۔ کسی روزہ دار کو افطار کروانا بے حد اجر و ثواب کا کام ہے، یعنی کسی روزہ دار کو افطاری کروانا بہت نیک کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے آزاد کر لے گا یا جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے نیکی کا عمل ہے۔ اگر ہم کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ گناہوں کی معافی اور خود کو جہنم سے بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس میں ہم اس کو روزہ افطار کروانے والے کے اجر میں یا روزہ افطار کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم کسی کو افطار کروا رہے ہیں تو جس نے افطاری کروائی اس کو بھی ثواب ملتا ہے، تو جس کی افطاری کروائی گئی ہے اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی ہے اور خود کو جہنم سے بچانا ہے، اور اسے روزہ دار جتنا ثواب ہی ملے گا۔ یعنی روزہ دار کی افطاری کروانے والے کو جتنے روزے دار کا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس کے روزہ دار کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی تو ہم لوگوں سے چھپ کر نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم روز نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں ہم چھپ کر نہیں کر سکتے۔ لیکن روزہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کا صرف اللہ اور اس کے بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ یعنی میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں یہ صرف مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہے۔ میں چھپ کر کچھ کھا پی تو نہیں رہی، کیا میں اللہ کے احکامات کی فرما برداری کر رہی ہوں، یہ صرف مجھے اور اللہ کو پتہ ہے۔ باقی ہر چیز کسی نہ کسی صورت میں دوسروں کو پتہ چل سکتی ہے سوائے روزے کے۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اسے اجر کی امید ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر روزے کا لکھ دیتے ہیں تو کسی طرح بھی ایک مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اس اجر و ثواب کو حاصل کرے، چند گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے بعد جو اجر ہے اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ آگے ہے بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کس طرح سے؟ روزہ دار انسان کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پچھلے گناہ سابقہ گزرے ہوئے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वकामहू, और इसकी रातों में क़याम किया, किस लिए? ईमानन, ईमान लाते हुए, व एहतसाबन, और एहतसाब यानी सवाब की नीयत से, गुफिरा लहू, तो उसको बख्श दिया जाएगा, मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, जो उसकी पहली गलतियां हैं। फिर देखें, मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वकामहू, और रातों को क़याम किया, यानी रातें जागी, अल्लाह की इबादत के लिए रातों को क़याम किया, ईमानन, ईमान की वजह से या ईमान लाते हुए, व एहतसाबन, और एहतसाब करते हुए यानी सवाब की नीयत से, गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़े रखता है, रातों को क़याम करता है, अल्लाह के आगे झुकता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो ये वो रोज़ा है, तो ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी अल्लाह की रहमत की जो झलकियाँ हैं वो नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि शैतान अल्लाह ने कैद किए होते हैं। जब खुद अल्लाह ताला फरमा देते हैं कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ भी करते हैं, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं। क्योंकि नीयत क्या है? एहतसाब, अपनी ज़ात का एहतसाब करना, और नेकी का हमने ख्याल रखना कि नेकी की नीयत करना कि अल्लाह को सारा दिन भूखे प्यासे तो रह लिया है, लेकिन भूखे प्यासे रहने का अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम भूखे प्यासे रहने का हक अदा नहीं कर सकते। यानी भूखे प्यासे रहकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को रोज़ा ऐसा पसंद नहीं है जिसमें हम सिर्फ भूखे और प्यासे रह सकें। अल्लाह को क्या पसंद है कि हम भूख प्यास को बर्दाश्त भी करें और उसके साथ अल्लाह के आगे झुकें, झूठ चोरी हर बुरे काम से बचें। और ये नेकियों की फसले बहार है, रमज़ान का महीना नेकियों की फसले बहार है। इस फसले बहार से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और वो किस तरह से कर सकते हैं? अगर हम अल्लाह से डरते हुए बुरे कामों से बचें और अपने पहले गुनाहों की माफ़ी मांगें। आगे अल्लाह ने रोज़ादार के लिए इनामात भी रखे हुए हैं। उनमें से कुछ इनामात तो अल्लाह ताला ने दुनिया में बता दिए हैं। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिस्साइमी फरहतान, लिस्साइमी रोज़ादार के लिए फरहतान 2 खुशियाँ हैं। फरहतुन इंदा इफ्तारी ही, एक खुशी उसकी अफ्तारी के वक़्त, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी ही, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। फिर देखें, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। फरहतुन इंदा इफ्तारी ही, एक खुशी उसकी इफ्तारी के वक़्त, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी ही, और एक खुशी उससे रब से मुलाकात के वक़्त। यानी अल्लाह ने रोज़ादार के लिए ये खुशियाँ बनाई हैं, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, उसमें से 2 खुशियाँ कौन सी है? एक दिन जब सारा दिन इंसान भूखा प्यासा रहता है तो किस लिए रहता है? कि अल्लाह को राज़ी कर ले। और जब शाम तक अपने रोज़े को पूरा करने की कोशिश करता है, तो जब अफ्तारी के लिए बैठता है तो अल्लाह ताला को उसका अफ्तारी के लिए बैठना बहुत पसंद है, और उसको ये खुशी मिल रही होती है। सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद जब खुशी मिल रही होती है, वो भी बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी खुशी जो उसको रोज़ादार को मिलेगी वो क्या है? वो क़यामत के दिन जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। जब हम रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम झूठ चोरी गीबत हर बुरे काम से बचें, और रोज़े के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। जब हम अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रखते हैं, झूठ से भी बचने की कोशिश करते हैं, तो रोज़ादार के मुँह से जो खुशबू आ रही होती है वो अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। यानी अल्लाह ताला ने रोज़ादार को बख्शने, उसको नवाजने, उसके दर्जात बुलंद करने के बेतहाशा इंतज़ामात किए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तमाम फ़ज़ाइल से फ़ायदा हासिल करें। यानी अल्लाह ने रोज़े की जो फजीलत बयान की है, हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश करके हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है और वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। बेटा यहाँ तक आपने याद करना है। बाकी रोज़े के माशर्ती फ़ायदे हम नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।